समुद्र की लहरें रात के अंधेरे में हल्की हल्की थपकियां मार रही थी। दूर कहीं मछुआरों की नावों पर टिमटिमाती लालटेनें नजर आ रही थी। नारियल के पेड़ हवा में सरसराने लगे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रघु, गांव का एक अनुभवी मछुआरा, अपनी नाव किनारे बांध रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन वो इस उमस भरी गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ हो रही अजीब घटनाओं की वजह से था। 3 दिन पहले की ही तो बात थी। सुबह सुबह जब वो समुद्र में जाने को तैयार हो रहा था, तभी उसने अपनी नाव के पास एक नींबू देखा, जिस पर हल्दी कुमकुम लगा था। उसके आसपास कुछ राख भी बिखरी हुई थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर उसके मन में समा गया था। उसी दिन जब वो मछली पकड़कर लौटा, तो गांव का गजानन दौड़ता हुआ उसके पास आया। अरे रघु, गाड़ी चलाओ कर, तेरे बाप को कुछ हो गया है। रघु की सांसें अटक गईं। जब वो घर पहुंचा तो उसके पिता खाट पर बेसूध पड़े थे। वैद्य ने भी देख लिया, पर कुछ समझ में नहीं आया। अजीब बात है, ये अचानक से इतना बीमार कैसे हो सकते हैं? वैद्य ने माथे पर बल डालते हुए कहा। फिर धीरे धीरे उसके साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उसकी जाल पानी में फट जाती, कभी नाव का पतवार टूट जाता, तो कभी पूरी मेहनत के बावजूद उसे मछलियां नहीं मिलती। उसका काम डगमगाने लगा। शाम के वक्त जब रघु समुद्र किनारे बैठा अपने विचारों में खोया हुआ था, तब उसका दोस्त बाला उसके पास आया। क्या हुआ रे, ऐसे क्यों बैठा है? रघु ने गहरी सांस ली और अपनी सारी परेशानियां उसे बता दी। बाला चुपचाप सुनता रहा, फिर धीमे से बोला, पागल मत समझना रे, मन जरा हटाओ। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जिस दिन तेरा मुक्ताबाई से झगड़ा हुआ, उसी दिन से ये सब शुरू हुआ। रघु ने चौंक कर बाला की ओर देखा। मतलब? बाला धीरे से फुसफुसाया। गावात लोक तिला चेटकीण म्हणतात. कोणी तिच्याशी वाईट केलं तर त्याचं बरं होत नाही. रघु को अचानक उस दिन की याद आई। वो और मुक्ताबाई, वो झगड़ा। रघु अपनी नाव को किनारे बांध रहा था। सूरज ढलने लगा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। कुछ मछुआरे अभी भी समुद्र से लौट रहे थे और लहरें किनारे पर आकर बिखर रही थीं। तभी उसकी नजर मुक्ताबाई पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसकी नाव की ओर बढ़ रही थी। झुकी हुई कमर, बिखरे हुए बाल और मटमैली नौवारी साड़ी में लिपटी वो बूढ़ी औरत गांव की सबसे रहस्यमयी शख्सियत थी। लोग उसे चटकिन कहते थे। रघु पहले तो अनदेखा कर गया, लेकिन तभी उसने देखा कि मुक्ताबाई उसकी नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अरे क्या कर रही हो ताई, नीचे उतरो। पर मुक्ताबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सूखे झुर्रीदार हाथ रस्सी पकड़कर नाव में चढ़ने लगे। रघु का गुस्सा भड़क उठा। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ झटक दिया। कहा ना, मेरी नाव से नीचे उतर। उसकी गहरी जमी हुई आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने रघु को घूर कर देखा। मला फक्त तुला सांगायचं होतं। बताना है ना, तो किनारे पे आके बता। बोट पे क्यों आना है? मुक्ताबाई ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोली, समुद्र शांत नाहीये। रघु, तू उद्या जाशील तर परत नाही येणार। अब तू मुझे समुद्र के बारे में बताएगी? मैं बच्चा नहीं हूं। तू जो चाहे बोलती रह, पर लोग तुझसे डरते रहे, बस। याद कर, उस साल तूफान में किसकी नाव बची थी? मैंने पहले ही बताया था, लेकिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। फिर क्या हुआ? 3 लोग गए समुद्र में, फिर कभी वापस नहीं आए। रघु के चेहरे पर हल्का संदेह उभर आया, लेकिन जल्द ही वो गुस्से में बदल गया। बस, अब बहुत हुआ। तेरे श्राप और तेरी भविष्यवाणी। तू पागल औरत है। लोग तुझे चटकिन ऐसे ही नहीं कहते। चेटकिण? मी चेटकिण है? अच्छा, देख फिर तेरी किस्मत में क्या लिखा है। मुक्ताबाई के चेहरे पर अपमान की लकीरें खिंच गईं। उसके होंठ थरथराए। उसने अपनी उंगली से रघु की ओर इशारा किया और फिर बिना कुछ कहे मुट्ठी में पकड़ी हुई कोई चीज जमीन पर फेंकी, शायद राख या कोई जड़ी बूटी। फिर वो धीरे धीरे गांव की गली में ओझल हो गई। रघु खड़ा रहा। उसकी पीठ पर पसीना उतर आया था। उसने गहरी सांस ली और सिर झटक कर बोला, पागल औरत है। मेरी किस्मत का फैसला समुद्र करेगा, कोई चटकिन नहीं। समुद्र की लहरों में घुली वो धीमी हंसी उसके कानों से उतरकर उसकी रगों में डर घोल रही थी। उसने झटके से अपने दोस्त बाला की ओर देखा। बाला, ये क्या हो रहा है? अब तो सच में लगने लगा है कि मुक्ताबाई इसके पीछे है।
रघु, मुझे पता है ये पागलपन जैसा लग रहा है, लेकिन पूरा गांव उससे डरता है। हमें कुछ करना ही होगा। तो फिर क्या करें? किसके पास जाएं? बाला ने कुछ देर सोचा, फिर धीमे स्वर में बोला, हमें जंगल वाले बाबा के पास जाना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। रात के अंधेरे में दोनों अपने जलते हुए मशालों के साथ पास के जंगल की ओर बढ़े। कुछ देर भटकने के बाद उन्हें एक दिए की मध्यम रोशनी दिखी। पेड़ों से लटकते नींबू मिर्च और राख से पुते जमीन देखकर ही समझ आ गया कि ये वही बाबा का स्थान है। बाबा, आप हैं क्या? एक बूढ़ा बाबा आग के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो किसी गहरे ध्यान में लीन था। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए, हमारे गांव पर संकट आ गया है। बाबा ने आंखें खोली और उनकी ओर गहराई से देखा। बोलो, क्या हुआ है? रघु ने कांपते हुए मुक्ताबाई की सारी बातें बाबा को बताई। नींबू हल्दी, उसके पिता की बीमारी, काम का चौपट होना और वो अजीब हंसी जो अभी अभी उसने सुनी थी। बाबा ये सब सुनते हुए धीरे धीरे अग्नि में कुछ जड़ी बूटियां डालते रहे। कुछ ही पलों में आग भड़की और एक काला धुआं उठने लगा। बाबा ने आंखें बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाया और फिर धीरे से कहा, वो औरत साधारण नहीं है, उसे तेरी मौत की आहट सुनाई दे रही है। तो बाबा, हमें क्या करना होगा? बाबा ने अग्नि को घूरते हुए जवाब दिया, पूर्णिमा की रात इसे जलाना होगा। यही तेरे गांव को श्राप देने वाली है, इसे खत्म करना ही होगा। रघु और बाला दोनों सदमे में आ गए। उसे जिंदा जलाना? उसे जिंदा जलाना? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अगर नहीं किया तो तू, तेरा बाप और पूरा गांव धीरे धीरे मर जाएगा। चुनाव तेरा है। रघु और बाला ने एक दूसरे को देखा। यह भयानक था, लेकिन अगर बाबा सच कह रहे थे तो यह गांव की भलाई के लिए था। पूर्णिमा की रात पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा था। लोगों के चेहरे डरे हुए थे, लेकिन आंखों में आक्रोश था। बीच में एक मजबूत खंभा गाड़ दिया गया था और उसके साथ मुक्ताबाई को रस्सियों से बांध दिया गया था। वो शांत थी, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, न ही डर। रघु उसके पास गया और चिल्लाया, तूने हमारे गांव को नरक बना दिया है, अब तेरा काला जादू यहां नहीं चलेगा। रघु ने मशाल ली और मुक्ताबाई को आग लगा दी। आग के लपटों के बीच और चीखते चिल्लाते हुए मुक्ताबाई चिल्ला रही थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं बस अपनी दुनिया में जी रही थी। फिर भी तुमने मुझे चेटकिन कहा, मुझसे डरते रहे और अब मुझे जला रहे हो। अब ये मुक्ताबाई दिखाएगी असली चेटकिन क्या होती है। वो चलती रही, मगर उसकी चीखों में एक श्राप था, एक विनाश की भविष्यवाणी। सुन ले रघु, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस तरह तुम सब ने मुझे जलाया है, उसी तरह गांव भी जलेगा। जिस तरह मेरी चीखें हवा में घुल रही हैं, वैसे ही इस गांव के हर घर से चीखें आएंगी। दादाजी, दादाजी, क्या सच में ऐसे हुआ था? हाँ हाँ, बहुत सालों पहले की बात है, लेकिन तुम डरो मत। जाओ अंदर अपनी आई बाबा के पास जाके सो जाओ, अब रात बहुत हो गई है। और हाँ, कान में रुई डालकर सोना, समझे? घड़ी की सुइयां रात के 12 बजाती हैं। दादाजी अपनी लालटेन उठाते हैं और धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ते हैं। वहां पहले से कुछ लोग लालटेन लिए खड़े होते हैं। दादाजी वहां पहुंचते हैं और अपना कुर्ता उतार कर जमीन पर बैठ जाते हैं। रघु दादा, तैयार हो ना? हाँ। एक आदमी तेल के दिए से गर्म तेल निकालकर रघु की पीठ पर डालता है। रघु की जोरदार चीख पूरी समुद्री हवा में गूंज उठती है। रघु डरते हुए बाबा की ओर देखता है। बाबा, इसने तो मरते मरते श्राप दे दिया, अब हम क्या करेंगे? मुझे मरना नहीं है, कुछ कीजिए बाबा। बाबा गहरी सांस लेते हैं और आंखें बंद कर कुछ सोचने लगते हैं। इसने जो श्राप दिया है उसे पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसे मोड़ सकता हूं। रघु की आंखें भय से फैल जाती हैं। तुमने मुक्ताबाई को जलाया था,
अब हर पूर्णिमा की रात तुम्हें और बाकी गांव वालों को समुद्र किनारे जाना होगा। वहां तुम्हें गरम तेल अपने शरीर पर डालना होगा और वही पीड़ा सहनी होगी जो मुक्ताबाई ने सही थी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये श्राप पूरी तरह जाग जाएगा और ये गांव सच में जल उठेगा। रघु कांप उठता है। उसके चारों ओर गांव वाले खड़े हैं, उनकी आंखों में डर है। मतलब हमें जिंदा रहने के लिए खुद को जलाना होगा? हाँ, और यही इस गांव को बचाने का एकमात्र तरीका है। समुद्र की लहरें जोर से टकराती हैं और हवा में किसी के ठहाके गूंज उठते हैं। Ha 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 ha!